नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चोरी के एक केस की। ये जो जजमेंट है ये एक अपीलेट कोर्ट का जजमेंट है। तो ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गया था, तो हम देखेंगे कि क्या अपीलेट कोर्ट ने क्या कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया या कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया। हम ये देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या कमी रह गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से या एक्यूज की तरफ से क्या कमी रह गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द केस। तो फैक्ट्स ऑफ द केस दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि 4 दिसंबर 2009 को 7:30 बजे बस नंबर 429 में ईस्ट ऑफ कैलाश पे शाहिद और शाहनवाज ने अपनी कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग कंप्लेनेंट संतोष कुमार का मोबाइल चुराया, सोनी रिक्सन का मोबाइल चुराया। राइट, तो दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। राइट, तो उनके ऊपर जो चार्ज बना वो ये था कि दे शुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 382-34 ऑफ आईपीसी। नाउ अब उन्होंने इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करी, जिसमें लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने यानी कि एमएम कोर्ट ने उन्हें सजा कर दी, तो उन्होंने सेशंस में अपील करी। द इम्प्यून जजमेंट हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट सेम आर परवर्स एंड बैड इन लॉ। नो इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स रिकवर्ड फ्रॉम पोजेशन ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज से कुछ भी डायरेक्टली रिकवर नहीं हुआ है। अपीलांट वाज अरेस्टेड ऑन डिस्क्लोजर ऑफ को एक्यूज्ड शाहिद। राइट, यानी शाहिद ने जो को एक्यूज्ड है उसने जो बयान दिया है उसके बेसिस पे शाहनवाज को सजा कर दी कोर्ट ने। राइट, तो शाहनवाज ने ही अपील करी है that the impugned judgment is based on surmises and conjectures and none of the witness deposed against appellant, even then he was convicted and sentenced. Right, तो ये फैक्ट्स हैं और ये ग्राउंड्स ऑफ अपील है। राइट, नाउ लेट अस सी तो इसमें सेक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व है दोस्तों। सेक्शन 382 इसमें इन्वॉल्व है, which deals with theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to commit the theft। यानी कि बेसिकली एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व है। राइट, तो कोर्ट ने पहले लॉ क्लियर किया कि अगर किसी को सजा करनी है तो पहले इसमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। द पॉइंट रिक्वायरिंग प्रूफ अंडर सेक्शन 379 आईपीसी आर एज अंडर सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मोबाइल मूवेबल प्रॉपर्टी है। दैट इट वाज इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, कंप्लेनेंट के पोजेशन में उसका मोबाइल फोन था। एक्यूज मूव्ड इट, एक्यूज ने उसे मूव भी किया। दैट ही डिड सो विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन इन पोजेशन, तो उसकी बिना कंसेंट के उसका मोबाइल मूव किया। एंड ही डिड सो इंटेंडिंग टू टेक इट आउट ऑफ हिज पोजेशन, ये इंग्रेडिएंट भी है। एंड दैट ही डिड सो डिसऑनेस्टली, तो ये इंग्रेडिएंट भी है। तो इतना तो पता चल रहा है कि 379 तो है ही अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब कोर्ट कहता है इन एडिशन टू पॉइंट रिक्वायरिंग प्रूफ अंडर सेक्शन 379 आईपीसी, द पॉइंट रिक्वायरिंग प्रूफ अंडर सेक्शन 382 आर एज अंडर। Accused has, when committing such theft, made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or hurt or restraint to any person। अब ये तो नहीं है, डेथ तो नहीं है, ठीक है, हर्ट वगैरह भी उसने कुछ नहीं किया है। That he made the said preparation either to commit theft or to make goods of his escape or to retain his spoil, यानी कि या तो वो चोरी करने के लिए या अपना जो उसने डिसऑनेस्टली चीजें चुराई है उसका पोजेशन मेंटेन करने के लिए वो उसको कंप्लेनेंट को हर्ट करे। तो ये तो मुझे यहां नहीं दिखाई दे रहा है। राइट,
सो लेट अस सी, अब देखते हैं कि गवाही में क्या हुआ दोस्तों। ये सबसे मेन चीज होती है किसी भी केस की। तो इन ऑर्डर टू प्रूव एलिगेशन PW1 was examined श्री रवि शाह एंड PW2 संतोष कुमार, द कंप्लेनेंट। तो PW1 did not support the case of prosecution and has deposed nothing incriminating against the appellant accused। तो ये दोस्तों मैं बताऊं, ये व्यक्ति कौन था, रवि शाह। ये रवि शाह बंदा था जो ही वॉज अकम्पनिंग दी संतोष कुमार। जो कंप्लेनेंट संतोष कुमार है ये उसी के साथ जा रहा था। तो इसने केस में कोई नथिंग, ही डिड नॉट सेड एनीथिंग इंक्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। द टेस्टिमनी ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड वाज दैट ऑफ कंप्लेनेंट, दैट इज PW2 श्री संतोष कुमार। तो संतोष कुमार की गवाही पे इस केस में सजा हो गई, मतलब सिर्फ क्योंकि वो कोर्ट को क्रेडिबल विटनेस लगा। उसने क्या कहा कोर्ट में, ही सेड दैट ऑन 4/12/2009 आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय हाउस एट गढ़ी आफ्टर ड्यूटी एट तारा अपार्टमेंट इन बस रूट नंबर 429। आई क्रॉस्ड मोदी मिल, suddenly 3-4 boys came to me and surrounded me. One of the boys took out my mobile phone from my pocket. I felt that one had taken out my mobile. I held his hand. मैंने उसका हाथ पकड़ लिया. He passed the mobile to other boy. उसने मोबाइल किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा दिया. जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने वो मोबाइल किसी और को दे दिया. I and Ravi were together in the bus. रवि वॉज गोइंग टू हिज प्लेस, रवि अपने घर जा रहा था, मैं अपने घर जा रहा था. द अदर बॉय टू होम मोबाइल वॉज गिवन बाय द फर्स्ट बॉय गॉट डाउन ऑफ द बस. और यानी ये जो शाहनवाज है, शाहिद ने इसके हाथ में फोन पकड़ाया और ये फोन लेके बस से उतर गया, यानी भाग गया. आई कॉट होल्ड ऑफ द बॉय हु टुक आउट माई फोन फ्रॉम माई पॉकेट एंड देयर आफ्टर आई एंड रवि बॉट डाउन दैट बॉय एट गढ़ी बस स्टॉप. तो इनके घर के पास वाला जो बस स्टॉप था, ये इन्होंने इस एक्यूज को ये वहां ले गए. द बॉय एक्यूज हु टुक आउट माय फोन माय पॉकेट इज प्रेजेंट इन कोर्ट टुडे. आई केम टू नो हिज नेम इज शाहिद एंड विटनेस हैज करेक्टली आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड. अब जो कोर्ट में इसकी आइडेंटिफिकेशन करी है इसने, ये काफी मटेरियल साबित हुई है, क्योंकि ये इसके नॉन बंदे तो थे नहीं और इसने फिर भी इनको पहचान लिया. तो दिस goes in favor of prosecution. He has further identified accused Shahnawaz urf Sonu urf Farzuddin as one who jumped down from the bus with his phone. Right? तो ये इनके अगेंस्ट गई बात कि इसने इन्हें कोर्ट में पहचान लिया आफ्टर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इंसिडेंट हैज पास्ड बाय. उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो कोर्ट कहता है द टेस्टिमनी इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड इन व्यू ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफेंस. तो अब हमें देखना है कि जो गवाही आई है उससे क्या ऑफेंस के इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं ऑफ थेफ्ट एंड इट्स एग्रेवेटेड फॉर्म. रिवर्टिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ कंप्लेनेंट, ही डिपोज दैट ही वाज सराउंडेड बाय 2-3 बॉयज इन द बस, out of which one took out his mobile from his pocket and he held his hand, and that he has passed the mobile to other boy who got down from the bus, that he caught hold of the boy who took out his mobile phone from his pocket, and he further correctly identified the boy's accused Shahid who took out his mobile phone and accused Shahnawaz Sonu who got down from bus along with his mobile phone. Now what goes against him? Here the property in question is movable property and it was in possession of complainant, and same was moved by accused Shahid without the consent of complainant, and same was taken away from the possession of complainant by accused Shahnawaz Farzuddin. They did so in order to possess the movable property, which result in wrongful gain to complainant and wrongful gain to them. तो ये जो हमने बात करी थी कि प्रॉपर्टी, ये इंग्रेडिएंट तो पूरे हो रहे हैं 379 वाले, राइट दोस्तों. तो 379 तो यहां बन रहा है, 379 यहां बन रहा है.
बट 382 के इंग्रेडिएंट्स पूरे होते नहीं लग रहे. However, PW2 has not deposed anything while doing the said act. The accused person wrongfully restrained him or caused hurt. The whole act was done under the fear of violence, and that the reason they were not convicted under section 382. तो जो मैं जैसा मैंने कहा कि जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया तो उस व्यक्ति ने उनको मारने की कोशिश नहीं करी, और जो है दूसरा एक्यूज जो है वो बस से उतर गया, तो 382 यहां अट्रैक्ट नहीं हो रही. नाउ व्हाट सेव्स हिम? सेकेंडली, जो आगे कोर्ट कहता है, सेकेंडली नो कॉन्ट्ररी सजेशन वाज गिवन टू विटनेस रिगार्डिंग द सेड फैक्ट एंड हिज टेस्टिनी वेंट अनरिबटेड. यानी कि इस पॉइंट पे एक्यूज की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आया. नो क्वेश्चन वाज पुट फ्रॉम द साइड ऑफ एक्यूज दैट दे डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस along with मोबाइल फोन ऑफ द कंप्लेनेंट. यानी कि उन्होंने जब अपने क्रॉस एग्जामिनेशन लीड की तो उन्होंने उसमें ये नहीं कहा, ये सवाल नहीं पूछा कि वो बस से मोबाइल फोन लेके नहीं उतरे कंप्लेनेंट का, ये सजेशन उन्होंने नहीं दी. दिस पार्ट ऑफ हिज टेस्टिमनी गोज अनचैलेंज्ड, unrebutted and unshattered as the same has not been assailed by way of cross examination. यानी इस मटेरियल एस्पेक्ट पे एक्यूज के काउंसिल ने उससे सवाल नहीं पूछा. इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इफ एनी पार्ट ऑफ टेस्टिमनी इज नॉट चैलेंज्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन दैट इज डीम्ड टू बी एडमिटेड. यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आप किसी चीज को क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल नहीं पूछते हैं तो वो जाता है एडमिटेड, यानी उसको आप एडमिट समझते हैं कानून की भाषा में. राइट. नाउ नेक्स्ट इज अब कोर्ट ने दो जजमेंट रेफर करी हैं इसमें, कचेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड कृष्णन वर्सेस स्टेट. There is no doubt that PW1 did not support the case of prosecution, but same was well proved by the testimony of PW2. And it is settled law that in case where the testimony of witness is found to be reliable, the conviction can be based even on sole testimony of such truthful and trustworthy witness. यानी कि कानून ये कहता है कि अगर एक भी विटनेस बिल्कुल क्रेडिबल विटनेस है, यानी बिल्कुल अच्छी तरह अनरिबटेड अनचैलेंज्ड गवाही दे रहा है, बिल्कुल जो कि ट्रस्टवर्दी है, जो कि ट्रुथफुल है, तो कोर्ट एक व्यक्ति की गवाही पे भी कन्विक्ट कर सकता है. द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन डिटरमिन्ड द पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रुथफुलनेस ऑफ विटनेस कैन बी एसर्टेन्ड. राइट. तो दोस्तों अब आगे कहा जाता है, इट वॉज ऑब्जर्व बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट व्हेन द विटनेस शुड बी और शुड नॉट बी बिलीव्ड इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमिन्ड बाय द लर्नेड ट्रायल कोर्ट. इट इज देयरफॉर एविडेंस that eyewitness account would require a careful independent assessment and evaluation for their credibility, which should not be adversely prejudged, making any other evidence including medical evidence as the sole touchstone of test of such credibility. The evidence must be tested for its inherent consistency, यानी कि उसमें पूरी तरह से कंसिस्टेंट होना चाहिए गवाह अपनी तरफ से, एंड इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टोरी, और वो जो कहानी उसने बताई है वो वैसी ही नरेट करे. कंसिस्टेंसी विद अकाउंट ऑफ अदर विटनेस हेल्ड टू बी क्रेडिट वर्दी, कंसिस्टेंसी विद द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स. राइट. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो गवाही दे रहा है वो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में वो टूटे ना, ये कोर्ट कहता है बेसिकली. और वो जो गवाह है वो ट्रायल कोर्ट को इट शुड अपीयर टू द ट्रायल कोर्ट एज ट्रुथफुल विटनेस, ट्रस्टवर्दी विटनेस वो कोर्ट को लगना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज दोस्तों, अब कोर्ट आगे कहती है
PW1 has clearly deposed that I was going towards my house. I was crossing this mill, Modi mill, and surrounded by me, one took out my phone and other boy. I and Ravi together were in bus. Right, तो ये तो वो कह रहा है who jumped from the bus and he well stood the testimony. अब जो हमने बात अभी करी, तो कोर्ट कह रहा है he well stood his testimony during the cross examination. The testimony of PW2 is unambiguous. He withstood the rigors of cross examination. Since the accused person failed to bring anything into light which cast doubt on his credibility. उसने ऐसा कुछ भी उससे नहीं पूछा जो उसकी credibility पे सवाल उठाए. There is nothing which could shatter the veracity of PW2 and his testimony is sufficient to convict the accused. The next ground of appeal of Shahnawaz Sonu was that he was arrested on disclosure statement of co-accused Shahid. However, we should not lose sight of the fact that accused Shahnawaz was well identified by the complainant PW2 in his testimony. PW2 has clearly deposed that the other boy who jumped from the bus with his mobile phone is accused Shahnawaz. यानी मैंने जो कहा कि कोर्ट में जो उसने उसकी आइडेंटिफिकेशन करी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, दैट गोज अगेंस्ट हिम, विच goes against him, right? जो मैं कह रहा हूं, the learned trial court has rightly held that PW2 complainant is material witness who had corroborated all the allegations of theft of mobile phone, which was pickpocketed by the accused Shahid from the pocket of PW2 and was handed over to another person, that is co-accused Shahnawaz, who had fled from the spot. PW2 has apprehended the accused Shahid at the spot itself and he has correctly identified the accused in court. Since accused Shahnawaz was arrested later on during the trial, PW2 has identified only him from his face. There is no material contradiction in cross examination of PW2. यानी कि ये गवाह जो है ये बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहा क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट पे, और इसने जो भी बोला और इसने जो कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन करी इसकी आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ time after the incident has happened, that goes against accused Shahnawaz, right? Now next is दोस्तों, अब कोर्ट कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने ये सही डिसीजन लिया है, दैट इन लाइट ऑफ एक्शन सर्कमस्टांसेस Shahid by apprehended by complainant from the spot itself and accused Shahid has in fact not disputed his presence at the spot. उसने अपनी प्रेजेंस को स्पॉट पे डिस्प्यूट नहीं किया है. यानी कि अगर उसके जो काउंसिल थे, उसके जो एडवोकेट थे, अगर वो उसकी प्रेजेंस को डिस्प्यूट करते तो मे बी ही कुड हैव एस्केप्ड द कन्विक्शन, as well as his statement under 313 CRPC, and also since PW2 had correctly identified both the accused person in court, it has been proved by the prosecution beyond reasonable doubt that both accused person has committed theft of mobile phone from the pocket of complainant on the day of incident while he was traveling inside the bus. The defense has failed to rebut the said allegation. However, accused allegation regarding preparation of causing death, hurt, restraint during commission of theft could not be proved by any prosecution witness, right? तो ये 379 में कन्विक्शन हो गया दोस्तों, 382 में नहीं हुआ. उसके बाद कोर्ट कहता है कि ये जो आरोपी है ये भाग भी गया था बीच में, राइट? तो 174A में भी इसको सजा हुई. डील्स विद नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, राइट? तो क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो है जब इसको बेल मिली होगी तो वो ये भाग गया, फिर इसने कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करनी बंद कर दी. तो कोर्ट कहता है कि 174A के इंग्रेडिएंट क्या है. फर्स्ट, देयर हैज टू बी अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 82 ऑफ द CRPC and shall be punished with imprisonment for term which may extend to 3 years or with fine or both, where declaration has been made under subsection 4 of the section pronouncing him as proclaimed offender. He shall be punished with imprisonment for term which may extend to 7 years, shall also be liable to fine.
राइट। तो यानी 174 ए में भी इसने ऑफेंस कर दिया। अब क्या हुआ होगा, इसको कन्विक्शन हुआ होगा, ये भाग गया होगा, फिर इसको पकड़ के लाई होगी पुलिस, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इसके अगेंस्ट इसमें भी कन्विक्शन हो गया। अब ये कैसे प्रूफ करा, तो कोर्ट कहता है, रिवर्टिंग टू द एविडेंस ऑफ PW7, मेहमान खान हैज प्रूव्ड दैट हाउस ऑफ द एक्यूज्ड बिलोंग्स टू मिस्टर बदरुद्दीन, इसके जो पिताजी हैं, फादर ऑफ एक्यूज्ड फरजुद्दीन यानी कि शाहनवाज का जो दूसरा नाम है, विच इज लाइंग लॉक्ड फॉर लास्ट 1 year, दैट ही हैज नो नॉलेज अबाउट द अदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज्ड फरजुद्दीन एक्सेप्ट द सेड हाउस। इसके अलावा इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि कहाँ है ये और इनकी क्या कोई प्रॉपर्टी है। देयर इज नो contrary suggestion to the witness that the said house does not belong to accused Shahnawaz. Further, CW1 HW Devdutt proved the proclamation under section 82, right, and he deposed that accused Shahnawaz Farzuddin was declared proclaimed offender. White order dated this, and on the basis of this statement the order was there on record, and no challenge has been raised from the side of accused Farzuddin regarding his testimony that he was avoiding the प्रोसेस ऑफ कोर्ट, राइट। तो क्योंकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए कोर्ट ने उसको 174 में भी कन्विक्ट कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।